अभी तो ये बस एक शुरुआत है, तुम्हें ऐसे तूफानों के लिए तैयार रहना होगा। इस तूफान की वजह से उसका पूरा परिवार डर में चला गया था। उन्हें अब जेसिका की फिक्र होने लगी थी, लेकिन जेसिका उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ये कर सकती है। अब दोस्तों, जेसिका को पूरे 50 दिन बीत गए थे। अब वो साउथ अमेरिका में एंटर कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी बात का कोई डर नहीं था। वो व्यू को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही थी। उधर उसके घर पे कई सारे रिपोर्टर इकट्ठा हो जाते क्योंकि उन्हें कल तूफान के बारे में पता चल गया था। तभी हैना आकर उन्हें जेसिका के ब्लॉग की आईडी देती है और कहती है कि सारी अपडेट आपको यहाँ मिलेगी। अब सभी लोग तुरंत ही उस व्लॉग को ओपन करना शुरू करते हैं। वहीं हम ओशन में जेसिका को एक न्यू व्लॉग को शूट करते हुए देखते हैं जिसमें वो फिशिंग कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जेसिका की बड़ी बहन उसे बताती है कि उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अभी हैना जो उसकी छोटी बहन है वो बताती है कि उसने स्विमिंग में 3 मेडल जीत लिए हैं। अब अपनी फैमिली को ऐसे खुश देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो सभी को मिस कर रही थी, लेकिन उसे ये भी करना जरूरी है। वो अकेले अब काफी बोर होने लगी थी और वहीं बोर्ड पर ऐसे प्रिटेंड करने लगी थी कि जैसे वो अपने परिवार के साथ है। अब कुछ दिनों बाद क्रिसमस आ जाता है। अब वो अपने फैमिली के सारे प्रेजेंट को ओपन करती है और उन्हें सैटेलाइट फोन से कॉल करके थैंक यू कहती है। क्रिसमस में सभी जेसिका को मिस कर रहे थे और खासकर उसके डैड। इसके बाद वो अपने सफर फिर से कंटिन्यू करती है और वो साउथ अटलांटिक ओशियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाती क्योंकि उस एरिया पर विंड का कोई बहाव नहीं था और ना ही किसी भी तरह का वेव थी, जिस वजह से उसकी बोट वहीं पर रुकी रह जाती है। वो पूरे दिन इंतजार करती है कि शायद वो कल तक यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और देखते ही देखते उसे ऐसी जगह पर खड़े हुए कई दिन बीत जाते हैं। इस वजह से जेसिका अब इरिटेट होना शुरू हो गई थी और अपने किसी घर वालों से बात नहीं करती और ना ही अपने कोच से भी। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि जेसिका को कुछ हो तो नहीं गया है और तब एक दिन वो अपने कोच से बात करती है। कोच उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कम से कम हमसे अपडेट तो लेती रहो। इसी चक्कर में वो अपने कोच पर गुस्सा निकाल देती है जिससे कि उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। उधर जेसिका भी रोने लगती है क्योंकि वो अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट और परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक जगह पर फंस चुकी थी। अब रात होने पर वो अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें अपने कोच बेन से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया है। तुम जिस सफर पर निकली हो वहां पर मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। बस हौसला रखो और खुद पर यकीन भी। देखना कुछ ही दिनों में वेव और हवा दोनों आएंगी। अब जेसिका को उनकी बात सही लगती है, इसलिए वो शांत हो जाती है और नेक्स्ट डे वो फिर से अपना व्लॉग शूट करती है जिसमें वो सभी को बताती है कि उसके ये पिछले 7 दिन बहुत ही बुरे बीते हैं। खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको बहुत सी चीजें खोनी पड़ती है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी आप खुद के ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। अब उसके सारे व्लॉग को वो रिपोर्टर भी देखता है जिसने उसे कई सारे सवाल पूछे थे। वो भी जेसिका की हिम्मत देखकर रोने लगता है और इमोशनल हो जाता है। उस समय के बाद हवाएं फिर से चलना शुरू हो जाती है और जेसिका की पिंक एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे पूरे 186 दिन हो चुके थे। अब ये बात न्यूज में भी टेलीकास्ट होती है, लेकिन यहाँ जेसिका अब खुद की गलती का एहसास होता है। उसने कोच को जैसे बात करी वो बिल्कुल गलत, इसलिए वो अपनी मॉम से उनके बारे में पूछती है, लेकिन वो बताती है कि कोच ने उनसे कई दिनों से बात नहीं करी है। इसी दौरान उसकी नजर बोट पे आ रही दरारों पर पड़ती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर अब कोई तूफान आया तो शायद उसकी बोट डूब भी सकती है या फिर बीच से टूट सकती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो किसी भी पोर्ट पर रुक कर उसे ठीक नहीं करा सकती और ना ही उसे कोच से बात हो रही है। कुछ दिन बीतने के बाद जेसिका अब ऑस्ट्रेलिया अपने घर पहुंचने वाली है, लेकिन तभी एक बार फिर नई मुश्किल आ जाती है। जेसिका देखती है कि एक नहीं बल्कि 3 तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। देखकर वो बोट के बाहर निकलती है और गॉड से कहती है कि ओ गॉड, नहीं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। अब इस तूफान की बात कोच बेन को भी पता चल गई थी, इसलिए वो फौरन उसके घर आते हैं और उसके मॉम डैड को ये बताते हैं। लेकिन तब तक सारे न्यूज चैनल वाले ये बात दिखाने लग गए थे कि अब जेसिका का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तूफानों में इतनी छोटी बोट सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो उसे किसी भी पोर्ट पर रुकने की सलाह देते हैं, लेकिन वहां जेसिका सारी कैलकुलेशन कर रही थी कि वो कैसे